नायलॉन। नायलॉन इज ए सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम सिंपल केमिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। अब जो नायलॉन है वो भी हमारा सिंथेटिक फाइबर है, वो भी मनुष्य द्वारा बनाया गया है, तो वो भी कृत्रिम रेशा है। और ये हमें किससे मिलता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। कोल के साथ जब केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें नायलॉन मिलता है। नायलॉन इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, और ये पहला ऐसा रेशा है जो कि पूरी तरीके से कृत्रिम है। तो प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। नायलॉन फाइबर्स जो होते हैं, नायलॉन के जो रेशियो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। नायलॉन फाइबर्स आर इलास्टिक एंड लस्ट्रस। ये कैसा होता है? लचीला होता है। नायलॉन कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन फाइबर्स, और जो नायलॉन होता है इसमें जो फाइबर्स होते हैं बहुत पतले पतले रेशे होते हैं। नायलॉन डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। सो इट इजी टू वॉश, इसलिए हम इसे आराम से धो सकते हैं। नायलॉन इज रिंकल रेसिस्टेंट, इसमें जो रिंकल जो सिकुड़न होती है वो प्रतिरोधक है। और नायलॉन इज एब्रेशन रेसिस्टेंस, सिकुड़न जो होती है वो भी इसकी प्रतिरोधक है। और नायलॉन इज नॉट अटैक्ड बाय फंगस, मॉथ एक्सेट्रा। और जो नायलॉन जो है फाइबर हमारा, उस पर फंगस और मौत का कोई असर नहीं होता है। तो नायलॉन इज इनसॉल्युबल इन ऑल कॉमन सॉल्वेंट्स, और ये जितने भी सॉल्वेंट्स हैं, जितने भी घुलनशील हैं, उन सब में अघुलनशील है। तो नायलॉन के यूज़ देख लेते हैं। तो नायलॉन इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर, कॉट, फैब्रिक्स एंड रोप्स। अब जो ये हमारा नायलॉन है, इसे किस चीज़ में हम यूज़ करते हैं? टायर कॉट्स बनाने में, फैब्रिक्स एंड रोप्स बनाने में, रस्सी बनाने में। फॉर मेकिंग फिशिंग नेट एंड पैराशूट रोप्स, और जो फिशिंग नेट होती है, मछली पकड़ने वाला जाल होता है वो, और जो पैराशूट बनते हैं जो उसमें रस्सी लगती है उसमें ये बनाने में। फॉर फैब्रिकेटिंग शीट्स, ब्रिसल फॉर ब्रशेस, और जो हमारे टूथ ब्रश आते हैं उसके जो ब्रिसल्स होते हैं तो वो भी नायलॉन के ही बने होते हैं। और फैब्रिकेटिंग शीट्स जो आती हैं वो भी हमारी नायलॉन की बनी होती हैं। फॉर मेकिंग साड़ी, सॉक्स और नेकटीज, और जो नेकटीज आती हैं या साड़ीज़ और सॉक्स वो हमारे नायलॉन के बने होते हैं। फॉर मेकिंग इलास्टिक और हॉजरी, क्योंकि ये लचीला होता है तो हॉजरी में भी इसका यूज़ होता है। फॉर मेकिंग मशीन पार्ट, और नायलॉन का यूज़ मशीन पार्ट बनाने में भी होता है। पॉलिएस्टर, टेरिलिन, डेक्रोन एंड टेरिन आर पॉलिएस्टर फाइबर्स। अब पॉलिएस्टर के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं? टेरिलिन, डेक्रोन एंड पॉलिएस्टर फाइबर्स। पॉलिएस्टर इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और जो हमारा पॉलिएस्टर है वो किससे बनता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। पॉलिएस्टर इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बॉन्ड बिटवीन देयर रिपीट्स यूनिट्स। अब जो पॉलिएस्टर है वो हमारा कैसे तैयार हुआ? रिएक्शन इसकी रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बॉन्ड जो होते हैं उनके बीच इसकी केमिकल रिएक्शन कराई जाती है। प्रॉपर्टीज, पॉलिएस्टर फाइबर्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, सो द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम पॉलिएस्टर लास्ट लॉन्गर। जो पॉलिएस्टर फाइबर होते हैं इसके जो रेशियो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, तो ये फैब्रिक्स मेड फ्रॉम जो कपड़ा बनता है वो इसका बहुत लंबे समय तक चलता है। अब पॉलिएस्टर फाइबर्स एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। जो पॉलिएस्टर फाइबर्स होते हैं, जो पॉलिएस्टर फाइबर के रेशियो होते हैं वो बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं। तो दिस फॉर क्लोथ्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर ड्राई क्विकली आफ्टर वॉशिंग, इसलिए इसके पॉलिएस्टर के बने हुए जो क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो जल्दी से सूख जाते हैं धोने के बाद। अब पॉलिएस्टर और रिंकल रेसिस्टेंट, इसमें क्या है? सिम्टन या सिकुड़न नहीं आती। देयर फॉर द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम पॉलिएस्टर रिटेन देयर ग्रीस, तो जो फैब्रिक्स जो बनते हैं, जो कपड़ा बनता है पॉलिएस्टर से, उसकी ग्रीस जो होती है वो ऐसी ही बनी रहती है, उसमें सिकुड़न या सिम्टन नहीं आती है। यूज इज पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर इज यूज्ड, अब इसके उपयोग देखिए। पॉलिएस्टर इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग साड़ीज, ड्रेस मटेरियल,
कर्टेन क्लॉथ एक्सेट्रा। इसका यूज़ साड़ीज़, ड्रेस मटेरियल्स और कर्टेन यानी कि कपड़े के पर्दे बनाने में किया जाता है। फॉर मेकिंग ब्लेंड्स विथ अदर फाइबर्स, टेरिलिन विथ कॉटन गिव टेरिकोट, विथ वूल इट गिव टेरी वूल। और क्लॉथ्स मेड फ्रॉम ब्लेंड्स आर मोर कंफर्टेबल टू वियर। अब जब पॉलिएस्टर को हम कॉटन के साथ ब्लेंड कर देते हैं यानी कि मिक्स कर देते हैं अदर फाइबर्स के साथ, इसको मिक्स किया जाता है, तो अगर टेरिलिन को आप कॉटन के साथ मिक्स करेंगे तो उससे क्या बनेगा प्रोडक्ट, टेरी कोट। और विथ वूल को अगर हम टेरिलिन के साथ मिक्स करेंगे तो बन जाएगा हमारा टेरी वूल। और क्लॉथ्स मेड फ्रॉम ब्लेंड्स आर मोर, और जो इसमें जो मिक्स करके जब कपड़े बनाए जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आरामदायक होते हैं पहनने में। फॉर मेकिंग सेल्स फॉर सेल्स बोट, और इसका जो सेल्स बोट होती हैं उसमें भी यूज़ होता है। फॉर मेकिंग वाटर हॉसेस फॉर फायर फाइटिंग, जो फॉर मेकिंग वाटर हॉसेस फॉर फायर फाइटिंग जो कोट बनता है उसमें भी मतलब वाटर हॉसेस फॉर फायर, जो फायर फाइटिंग के लिए जो कोट बनता है पहनते हैं वो भी पॉलिएस्टर का ही होता है। फॉर मेकिंग कन्वेयर्स ऑफ बेल्ट्स, और बेल्ट्स में भी पॉलिएस्टर का यूज़ होता है। अब आया हमारा एक्रिलिक। एक्रिलिक फाइबर हैज़ अ फील सिमिलर टू दैट ऑफ वूल्स। एक्रिलिक फाइबर जो है हमारा वो इसकी समानताएं वूल से मिलती हैं यानी ऊन से मिलती हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्वेटर, शॉल्स, ब्लैंकेट एंड कारपेट, और इसका उपयोग स्वेटर्स, शॉल और कंबल और कारपेट्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एक्रिलिक फाइबर इज़ रिलेटिवली चीपर दैन वूल, और ये वूल से सस्ता होता है। देयरफॉर क्लॉथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक फाइबर आर चीपर दैन दोज मेड फ्रॉम वूल, और यही कारण है कि जो एक्रिलिक से जो कपड़े बनते हैं वो ऊन की अपेक्षा सस्ते होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर से कृत्रिम रेशे जो हैं उनकी विशेषताएं। Synthetic fibers are used as dress material in their native form of after blending with some natural fiber like cotton wool. जो कृत्रिम रेशे होते हैं आर यूज्ड, वो ड्रेस मटेरियल के लिए तो यूज़ होते ही हैं, उपयोग में आते ही हैं, लेकिन उन्हें अदर नेचुरल फाइबर के साथ अगर ब्लेंड कर दिया जाए जैसे कि कॉटन और वूल तो उनसे भी ड्रेस मटेरियल बनाए जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर हैव सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज विच मेक देम पॉपुलर एंड एक्सेप्टेबल ड्रेस मटेरियल, और जो कृत्रिम रेशे होते हैं उनमें कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो कि उन जब हम कपड़े मतलब उनका जो उनसे बने हुए ड्रेस मटेरियल हैं तो हम उन्हें ईजीली से वियर कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, आराम से पहन सकते हैं। जस्ट सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर, अब यहाँ कुछ जो सिंथेटिक फाइबर से हमारे कृत्रिम रेशे हैं उनकी विशेषताएं दी जा रही हैं। तो सिंथेटिक फाइबर डज नॉट गेट वेट, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो गीले नहीं होते हैं। सो द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर ड्राई अप क्विकली, तो यही कारण है कि जो सिंथेटिक फाइबर से जो कपड़ा तैयार होता है वो जल्दी से सूख जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ, तो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो टिकाऊ होते हैं, कृत्रिम रेशे जो होते हैं वो टिकाऊ होते हैं। फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर लास्ट लॉन्ग, और काफ़ी समय तक चलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स कैन बी ड्रॉन टू वेरी फाइन थिकनेस, सो दीज आर लाइट वेट, इनकी जो थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है वो बहुत फाइन होती है, मतलब बारीक होती है, इसलिए ये हल्के बहुत होते हैं, जो वेट में ये काफ़ी हल्के होते हैं। एज ए रिजल्ट द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर थिन एंड हैंस लाइट वेट, इसलिए जितने भी सिंथेटिक फाइबर से जो फैब्रिक कपड़ा तैयार किया जाता है वो पतला होता है और लाइट वेट होता है यानी कि हल्का होता है। सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रॉन्ग, हैव हाई टेंसाइल, और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं स्ट्रॉन्ग मजबूत होने के साथ में, टेंसाइल मीन्स लचीले, बहुत लचीले होते हैं, एंड आर एब्रेजन रेसिस्टेंस, और इनमें सिमटन नहीं होती। एज ए रिजल्ट द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर लॉन्ग लास्टिंग एंड ईजी टू मेंटेन, और यही कारण है कि जो इनसे तैयार कपड़ा होता है, सिंथेटिक फाइबर से कपड़ा तैयार होता है, उसे आप काफ़ी समय तक
और आसानी से मेंटेन कर सकते हैं।